हेलो किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत आपके अपने चैनल किसान चैनल में करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में। जब हमारी चने की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो हमें ऐसे कौन से कार्य करना है, किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हम 10 से 15 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों, आप इस फसल में छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा उत्पादन आपकी फसल से ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब हमारी चने की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो किसान भाइयों, इस समय हमें अपने चने की फसल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसान भाइयों इस समय हमारे चने का जो पौधा होता है वो फुटाव करता है। और किसान भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें 30 से 35 दिन के बीच में हमारे चने की फसल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमें उसके फुटाव पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे चने की फसल में एक अच्छा फुटाव ला पाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो इल्लियाँ होती है, छोटी छोटी इल्लियाँ इस समय हमारे चने के पौधे पर लग जाती हैं, वो हमारे चने की पत्तियों को खाती हैं और हमारी शाखाओं को काट देती हैं और इससे हमारे पौधे का फुटाव कम होता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे पौधे का फुटाव कम होगा तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितना ज़्यादा जो हमारा पौधा फुटाव करता है हमें उतना ही ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों, हमें इन इल्लियों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम इस समय इन इल्लियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो ये आगे चलकर हमारे चने के पौधे के फूल को खा सकती हैं, हमारी शाखाओं को काट सकती हैं। तो किसान भाई, इससे हमारी फसल खराब हो सकती है, ये हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो किसान भाइयों, इस समय जो हमारे चने के पौधे पर इल्लियाँ होती हैं वो बहुत छोटी अवस्था में होती हैं। तो किसान भाइयों, इनका नियंत्रण करने के लिए आप कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक कीटनाशक बताता हूँ, उसका नाम है इमामेक्टिन बेंजोल। अब अपन बात करते हैं कि इसके डोज की, तो अपन को इसका 80 से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ में इसका डोज डालना है। आप उसको 150 से 170 लीटर पानी में मिलाकर डाल सकते हैं, स्प्रे करवा सकते हैं। और यदि किसान भाइयों आपको आपके चने के पौधे में ग्रोथ कम दिखाई दे रही है, फुटाव अच्छे से नहीं कर रहा हो, तो आप उसमें एक टॉनिक भी डाल सकते हैं, जो कि आपकी मर्जी हो आप वो डाल सकते हैं। इसमें मैं आपको किसी कंपनी का नाम भी बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता। और किसान भाइयों, यदि आपका पौधा अच्छा हो, स्वस्थ हो, अच्छे से ग्रोथ कर रहा हो तो आप में उसमें अधिक खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसान भाइयों, इस समय एक और बात का अपन को विशेष ध्यान रखना है कि इस समय हमारे खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो हमारा 30 से लेकर 35% तक उत्पादन कम कर देते हैं। तो आप चने में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए निंदाई गुड़ाई करवा सकते हैं, और आप निंदाई गुड़ाई नहीं करवा सकते तो आप इसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करें। इस वीडियो में हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सटीक और सही नहीं हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, जिससे हम आगे चलकर इनमें सुधार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।